देखिए बिहार है, वही बिहार जिस बिहार में शराबबंदी है, और यहाँ के शराबबंदी से बिहार में शराब तो मिलता नहीं है, लेकिन जगह जगह पर शराब मिल जाता है। काउंटर पर नहीं मिलता है, काउंटर के नीचे मिलता है। और आए दिन हर जिले में लगभग जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है। जब इसका जवाब बिहार सरकार नीतीश कुमार से मांगा जाता है तो कहते हैं कि जहरीली शराब पीजिएगा आप तो मरेगा कौन। यही शराबबंदी के मुद्दे पर बात करने के लिए योगी अखिलेश्वर दास महाराज जी शिवहर लोकसभा के भावी सांसद प्रत्याशी बात करने के लिए मौजूद है। बाबा जी, बिहार में शराबबंदी है और जहरीली शराब पीने से आए दिन लोगों की मौत होती रही है, और इसका जवाब जब सरकार से मांगा जाता है तो कहते हैं जहरीली शराब पीजिएगा आप तो मरेगा कौन। आपके क्या राय है? नमस्कार। पहले तो सर्वप्रथम आपको शाह न्यूज, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, संपूर्ण बिहार में शराबबंदी कायदा 2016 में आया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ भी आप स्वयं जानते हैं, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि शराबबंदी कायदा किस प्रकार है इसमें, और यह विफल है कि सफल है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज भी किसी भी आप जनता का रिव्यू ले सकते हैं कि शराब कहाँ नहीं मिलता। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से भी अगर आपको चाहिए तो शायद 10-15 मिनट में आवश्यकता है तो आपको यहाँ तक होम डिलीवरी भी मिल सकता है। कहने का तात्पर्य है कि पूरी तरह से शराबबंदी जो कायदा है, जो कानून है, यह बिहार में लागू तो कर दिया गया संवैधानिक दिखाने के लिए। वह बोला जाए तो डायरी के अंदर में, कायदे के अंदर में, कानून के अंदर में हो गया, लेकिन किसी प्रकार यह असफल रहा है, सफल नहीं रहा है। जैसे आप कुछ दिन पहले ही देखिए सारण में, छपरा सारण मशरक में हुआ कि 15 दिन पहले ही सारण में वहाँ के जो एसपी है, पुलिस अधीक्षक, जो पूरे जिला के सुप्रिटेंडेंट होते हैं, पूरे पुलिस कमांड का जो मेन ऑफिसर होते हैं एसपी, उन्होंने 15 दिन पहले उनको नासा विरोधी यानी नासा को ख़त्म करने के लिए उनको उपाधि दिया जाता है, यानी उनको मेडल दिया जाता है, समाधि किया जाता है कि यहाँ पे छपरा सारण में पूरे नासा मुक्त है। अच्छा, 15 दिन पहले आज से, और 15 दिन बाद ही वहाँ पे कम से कम 100 से ज़्यादा लाशें भिज जाती है एक बारात में जहरीली शराब पीने से। आदरणीय 4-5 दिन पहले सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि आप शराब पिएंगे तो मरेंगे ही, हम और प्रचार करेंगे। जब शराबबंदी जो कायदा जब बना था कानून, उसमें पैरा नंबर 28 में क्लियर लिखा हुआ है, अगर जहरीली शराब पीने से किसी व्यक्ति का मौत होता है, पहले तो यह मैं बता दूं कि जो मरे हैं वह किसी न किसी पार्टी के वोटर है। कोई किसी का उसमें माँ गया, किसी का बेटा गया है, किसी का बाप गया है, किसी का पुत्र गया है, हर एक प्रकार से गया है। और मरने वाले बोलो तो काफ़ी लोअर है, क्योंकि ब्रांड तो मिल नहीं सकता, ब्रांड मिलने के लिए उनको पैसे काफ़ी होना, तो जो देसी शराब जो भट्टी में बनता है उसको ला कर पिए। बारात में आए हुए थे, लेकिन पिए मरे विषय तो मरे हैं। और प्रतिदिन मुझे लग रहा है बिहार में ऐसे 200-250 लोग ऐसे मरते होंगे जो डर के मारे नहीं बता पाते हैं, क्योंकि पुलिस की गाड़ी चले आती है और डर के मारे जिसको मतलब अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं है, और प्रशासन की डर इतने है कि पुलिस वाले आएगा तो फिर तुमने कहाँ से शराब लाए, कहाँ से खरीदे, बिना काम को फंसेंगे। तो इतना जो न्यूज है जो आंकड़ा आ ही नहीं पाता है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाती है, क्योंकि डर के मारे उसके पास अंतिम संस्कार करने के लिए महाराज कम से कम भी किए तो अभी के समय में 5,000 रुपये खर्च होते हैं। उसके पास 500 रुपये नहीं तो 5,000 रुपये खर्च कहाँ से कर पाएंगे। ऐसे दफना दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, और पुलिस वाले आ गए तो और ऊपर से पैसे दो उसको, तो गरीब लोग कहाँ से लाएंगे। प्रथम तो यह हो गया, तो बहुत सारे पुष्टि नहीं हो पाती है, लेकिन जो हो भी जाता है तो उसमें आप पूरे बिहार ने सुना है, बिहार ने पूरे भारत ने सुना है, और यह टीवी पे भी है। बिहार विधानसभा में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, यह अति खेद है, और इस पर मैं विनम्र रोष में जाहिर करता हूँ कि इस प्रकार एक राज्य के जिम्मेदारी व्यक्ति जो इस राज्य के राजा है, मुख्यमंत्री है, और उन्होंने इस प्रकार बात करेंगे बोल तो बिना वजह की कि जो मरेंगे और मैं उनका और प्रचार करूँगा। मुख्यमंत्री जी का जो जवाब है कि वो मरे हैं उनको मैं और प्रचार करूंगा जहरीली शराब पीने से। लेकिन पैरोल नंबर 4 में 2017 में उस पर मुआवजा दिया गया है, शायद पश्चिमी चंपारण के विषय है, 17 में दिया गया है कि 4 लाख रुपए की प्रावधान है। अगर जहरीली शराब पीने से अगर कोई मरता है तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, वह एक वहाँ पे एक समिति बनाएंगे और गठित करके जो जहाँ से यह कांड हुआ है उससे किसी प्रकार कर उसको मरने वाले को 4 लाख रुपया के देने का प्रावधान है। ये आपकी कायदा बोल रहा है, या हम नहीं बोल रहे, आप नहीं बोल रहे, और न्यूज लिखित में जो पैरा नंबर 28 में लिखा हुआ है। तो यह पूरी तरह से एक तो फेल है शराबबंदी, इसमें न तो भी सही नहीं है कि यह शराबबंदी सक्सेस है। और रही बात हमें तो यहाँ तक भी लोग बोलते हैं कि इसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के पास भी पैसा पहुँचता है, शराबबंदी का पैसा पहुँचता है, क्योंकि उनको पता है, अच्छी तरह से पता है कि शराबबंदी बिल्कुल विफल है। राजस्व भी खाली है बिहार सरकार का। मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले बॉटल 100 रुपये मिलता था वो आज 200 में, 300 में, 400 में, ज़्यादा में लोग खरीद कर पी रहे। ऐसा नहीं कि नहीं पी रहे, लेकिन
इस पे किसी प्रकार से भी अभी मतलब कठोर जो दंडात्मक कार्रवाई जो बेचने वाले के ऊपर होनी चाहिए, हुआ नहीं, कदम हो अभी तक नहीं उठाया गया है। लेकिन एक चीज जैसे आपने उस बातों को रिपीट भी किया, बिहार सरकार जो पूरे राज्य का राजा है, उनके अंदर में सारा सिस्टम चलता है, पुलिस प्रशासन उनके अंदर में है, एसपी डीएसपी कलेक्टर सारा चीज उनके हाथ में है। और वही व्यक्ति बोलते हैं पीजिएगा तो मरिएगा क्यों नहीं, और वही व्यक्ति नियम भी बनाते कि बिहार में शराब नहीं बिकना चाहिए, ना शराब बनना चाहिए, लेकिन लोगों को शराब हर दिन मिलता है, जहां भी चाहे वहां मिल जाता है। तो नीतीश सरकार को क्या करना चाहिए कि शराब खोल नहीं देना चाहिए, एक नियमावली बनाकर। एक सन्यासी होने के नाते तो मैं ये नहीं समर्थन कर सकता हूँ कि खोल देना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने कायदा लाया है, जो उन्होंने कानून को लाया है, मुझे लग रहा है अगर उनको लागू ही करना था तो उनको सब कुछ पता है, प्रशासन पूरा सिस्टम है, जिसकी सरकार होती है महाराज उसका सिस्टम पूरा उसका होता है, शुरू से पूरा तंत्र उनके पास है, तो उनको पता है कहाँ पर क्या नहीं है, कहाँ पर कैसे बिक रहा है, उनको पता करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन के अंदर ही क्या यहाँ पे पुलिस वाले को पता नहीं, जहाँ पे ढाका में हम लोग बैठे हुए यहाँ पे, क्या प्रशासन क्या हर थाना क्षेत्र में शराब की खेप पकड़ी जाती है, पर डे का नियम है, हर दिन पकड़ा जाता है, लेकिन उसको छोड़ भी दिया जाता है, छोड़ भी दिया जाता है, उनको थोड़ा मोड़ा पैसे मिल गया छोड़ देता है। उससे क्या होता है, सामने वाला बिकता है, वो ले जाता है, थोड़ा पुलिस वालों को मिलता है, सामने उसको भी। और गरीबी रही बात, सबसे बड़ी बात आपने पूछा, पहले भी चलता था, लेकिन पहले इतना मरण नहीं था। हाँ, लोग पी के थोड़ा रोड पे घूमते थे, ये कम हुआ, इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ, लेकिन लोग मरते नहीं थे, जहरीली शराब उतना बनता नहीं था। तो मुझे तो ऐसा लगता है नीतीश कुमार जी को एक इस पे बायोग्राफी उनको बैठाना चाहिए समिति, और कुछ नियमों डालकर उसे खोल भी देना चाहिए। अगर लोगों से पूछेंगे तो वह बोलेंगे कि नहीं ये जो यह गलत हो रहा है, क्योंकि लोग मर रहे हैं, उनको कोई प्रावधान नहीं है, उसके बाद तो कुछ मिल सकता है। लेकिन जो अभी जो सारण में जो हुआ है, छपरा में जो हुआ है, मसरक में हुआ है, मैं यह महागठबंधन सरकार से विनम्र मांग करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ कि एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए कि उस राज्य के सब उनके बालक हैं, उनके देख रेख में कि मैं ये मरे हैं शराब पीने से, किसी गरीब घर के लोग मरे, कोई बड़े घर के लोग मरे नहीं हैं, और उसमें जातिवादी भी नहीं हो सकते कि उस जाति का इस जाति का है। तो सरकार इनको मुआवजा देना चाहिए और उस परिवार के दुख गरीब उनको साथ देना चाहिए। लास्ट संदेश अगर आपको देना हो कि शराबबंदी पे नीतीश सरकार को, उनके मंत्रिमंडल को, उनके अधिकारी को, तो क्या देंगे? किस तरह से इस चीज़ को स्थापित यहीं पे रखा जाए, शराबबंदी रखा जाए या खोला जाए, या क्या? यहाँ जो कांड हुआ है जी, उन सभी को मुआवजा देना चाहिए सर्वप्रथम, क्योंकि बहुत गरीब घर से लोग आप मानते हैं कि मुआवजा मिले जो व्यक्ति जहरीली शराब पीने से मौत हुई? उन्होंने पहले दिया है ना जी, दिया 2017 में दिया है, लेकिन अब तो कह रहे हैं कि पीजिएगा आप तो मरेगा कौन, हम मुआवजा क्यों दें? वो तो मूर्खतापूर्ण उनका बयान है, वो तो क्या कौन सी नशे में रहते हैं वो पता ही नहीं है मुख्यमंत्री जी का, और कुछ भी बोल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, ऐसा सदन में पहली बार देख रहा हूं जहां पे विपक्ष को बोलने का ही मौका नहीं। विपक्ष बोल रहा तो माइक बंद कर दिया था, नेता विपक्ष है हमारे विजय सिन्हा जी बोल रहे थे, उनके माइक को बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार नहीं चलेगा ना सदन, यह लोकतंत्र है, यहाँ कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक चेतनाएं हैं, वो सबको सदन लेकर चलना पड़ता है। महाराज विपक्ष में कोई भी सत्ता बिना विपक्ष के नहीं चलता है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बिहार सरकार में, बिहार विधान परिषद में जिस प्रकार से विधानसभा में हुआ है वह अलोकतांत्रिक है, उसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। और जैसे आपने पूछा बिहार मंत्रिमंडल को मैं क्या बताऊँ, पूरा बिहार उनको बताना चाहता है, आपको कार्रवाई कायदा आपने बना, लेकिन उसकी इतनी कड़ी बनाइए कि आने वाला समय में कोई गलत न कर पाए। लागू ही करना है तो कर ही से कीजिए, आपको पता है आपने कहाँ क्या लागू किया है, और नहीं खोलना है तो जैसे पहले था वैसे कर दीजिए। और लास्ट सवाल, जैसे विपक्षी थे पहले, एनडीए से पहले में तेजस्वी यादव विपक्ष चेहरा थे, बड़े अपने बातों को बड़े विवाक से रखते थे, लेकिन वहीं जब नीतीश कुमार उनके साथ चले गए तो तेजस्वी यादव शराबबंदी पे, कुछ भी नहीं, कटिहार नरसंहार पे एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? कटिहार नरसंहार में तो जातिवादी भी हुआ है वहाँ पे, जैसे मरने वाले भी और मारने वाले भी, तो इस प्रश्न पे ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है। लेकिन विषय आप मेरा शराबबंदी है, आप डाइवर्ट मत कीजिए प्रश्नों को अभी तो। लेकिन फिर भी इस शराबबंदी पे तो प्रतिपक्ष में तेजस्वी यादव नहीं बोल रहा है, उप मुख्यमंत्री है। बयान देखिए ना, बोले पलटू चाचा है, पलटू राम है, इनका कोई भरोसा नहीं है, पेट में इनके दांत है। उनका ही प्रश्न देख लीजिए, पहले का उनका क्वेश्चंस को देख लीजिए, कितने उनके क्वेश्चंस थे। लेकिन अभी वही जब सरकार में सत्ता में आ गए तो बिल्कुल शांति बैठे हुए, आने दो, कलम की स्याही खत्म हो गई तेजस्वी यादव की, ऐसा लग रहा है। आपको पूछना चाहिए वहाँ पे जाकर क्या करेंगे नीतीश कुमार। बिहार के मासूम पूरे राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी का तो नाम ही लेना बोल तो इस समय महापाप है। वो कब किसके साथ क्या करेंगे, क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी जी को लग रहा है कि नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री बनने देंगे? ऐसा कभी भी नहीं लग रहा है, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। वो सिर्फ इनको इसलिए फंसा के रख रखे कि चलो जब ऐसा बोलूँगा कि तुम्हारे
अध्यक्षता में चुनाव लड़ूंगा 2025 में, क्योंकि जब तक ये सरकार गिराएंगी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार जीत अपने रहते हुए कोई तो जलालू जी के लड़का को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा मुझे पर्सनल, मेरा व्यक्तिगत राय है, ऐसा लगता नहीं कि वो बनने देंगे। वो तो सिर्फ इसी प्रकार फंसा कर रख रहे हैं। देखिए सरकार चेंज होता है लेकिन मुख्यमंत्री पलटू राम ही रहता है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? कमरा एक ही है, दरवाजा अलग अलग। बिल्कुल, वो सिर्फ सीएम डिप्टी सीएम चेंज होता है लेकिन सीएम कभी चेंज नहीं होता है। इस लालच में पूरे बिहार के मासूम जनता को मार रहे हैं। मर रहा है, मार क्या रहा है, मर रहे हैं। प्रतिदिन के अपराध कितना बढ़ गया है। अभी ऐसा लग रहा है कि जो 15 साल पहले जो राज थी अभी वो पुनः जंगल राज रिटर्न आ गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कहते हैं कि शराबबंदी सिर्फ नीतीश कुमार का सेल्फ डिसीजन है, अपने स्वार्थ में पूरे बिहार के मासूम जनता को मार रही है। क्या कहेंगे? सेल्फ डिसीजन तो आज जब लिए होंगे, जब मंत्रिमंडल भी था उस समय तो गठबंधन में बीजेपी भी थी। शराबबंदी पे क्योंकि हाई कोर्ट ने बहुत बार नीतीश कुमार को फटकार लगा चुके हैं। जी जी, मुझे तो ऐसा लगता है 100 सवालों का एक जवाब। यह स्वतंत्र है, भारत है, देश है और हर एक को खाने पीने का स्वतंत्र अधिकार है। मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत विचार कर कर इस पर कोई ऐसी निर्णय लिया जाए कि जिससे बिहार के हित में हो, बिहार की जनता के हित में। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ अभी थे योगी अखिलेश्वर दास महाराज जी, शराबबंदी पे बात कर रहे थे। और अपना भी राय जरूर लिखिएगा कि बिहार सरकार नीतीश कुमार को इस शराबबंदी पे क्या कुछ नया करना चाहिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।